भारत में प्रायः 6 प्रकार के मौसम पायल जाइत छै। पहिल वसंत ऋतु, दोसर ग्रीष्म ऋतु, तेसर वर्षा ऋतु, चारिम शरद ऋतु अर्थात पतझड़ ऋतु, पांचम हेमंत ऋतु और छठिम शिशिर ऋतु अर्थात जाड़ाक मौसम। एक साल में कुल मिला के 12 गो महीना होइत छै आ 6 गो मौसम, अर्थात एक मौसम में मोटा मोटी तौर पर 2 महीना अपने सब कह सकैत छी। तो चलू आइ एहि 6 मौसम के बारे में अपना सब विस्तार से जानकारी प्राप्त करी। पहिल मौसम अछि अपना सबके वसंत ऋतु, जे कि मध्य फरवरी से शुरू भ क मध्य अप्रैल तक चलैत अछि, अर्थात लगभग 2 महीना तक। एहि मौसम में औसत तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहैत अछि। एहि मौसमक मुख्य त्योहार सब वसंत पंचमी, उगाड़ी, गुड़ी पर्व, होली, रामनवमी, विशु, बिहू, वैसाखी, वैसाखी मतलब सतुआइन, पुथांडू आ हनुमान जयंती, ई सब वसंत ऋतु के किछु मुख्य पर्व आ त्योहार सब अछि। एहि मौसमक जे छै विशेषता की छै तऽ गाछ में जे छै नव पल्लव के उद्गम एहि मौसम में होइत छै आ एहि मौसम के जे छै मौसमक राजा सेहो कहल गेल छै। आब किया कहल गेल छै तऽ तकरा लेल हम सब चैप्टर में एला के बाद पता करब। दोसर ऋतु अपना सबके अछि ग्रीष्म ऋतु। आब ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखियो तो ग्रीष्म ऋतु जे छै मध्य अप्रैल से लऽ के जून के अंत तक चलैत अछि। एहि मौसम के विशेषता ई अछि जे एहि मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ैत अछि। मुख्य त्योहार सब गुरु पूर्णिमा, रथ यात्रा और औसत तापमान जे छै एहि मौसम में सर्वाधिक रहैत छै, जे कि 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहैत छै और ई तापमान जे छै औसत तापमान सर्वाधिक छै। तेसर ऋतु मानसून अर्थात वर्षा के ऋतु छै, जे कि जुलाई से लऽ के जुलाई आ अगस्त में चलैत अछि। आ एहि मौसमक जे छै मुख्य त्योहार सब अछि रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, ओणम और औसत तापमान जे छै लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहैत अछि। चारिम ऋतु अछि पतझड़, जकरा कि शरद ऋतु सेहो कहैत छियै और ई ऋतु जे छै सितंबर से लऽ कऽ मध्य अक्टूबर तक चलैत अछि। एहि मौसम में औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहैत अछि, अर्थात पहिले तापमान बढ़ल, आब तापमान जे छै घटनाइ शुरू भऽ गेल अछि। आ एहि मौसमक जे छै मुख्य त्योहार सब नवरात्रि, शरद पूर्णिमा के अपना सब कोजगरा कहै छियै, गणपति पूजा। तकर बाद अबैया अपना सबके पांचम ऋतु, जकर कि नाम अछि हेमंत ऋतु। तऽ हेमंत ऋतु मध्य अक्टूबर से लऽ के मध्य दिसंबर तक चलैत अछि। एहि ऋतु के अंग्रेजी में कहल जाइ छै प्री विंटर, यानी कि जाड़ा से पहले के मौसम, अर्थात एहि मौसम में अपना सबके हल्का हल्का ठंड पड़नाइ शुरू भऽ जाइत अछि और तापमान जे छै और घटि कऽ नीचा आबि जाइत अछि। औसत तापमान भऽ जाइए 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और एहि मौसमक मुख्य त्योहार सब छै दीपावली, छठ आ भैया दूज। और लास्ट में अंतिम ऋतु अपना सबके जे पायल जाइत अछि तकर नाम अछि जाड़ा अर्थात शिशिर ऋतु, जे कि मध्य दिसंबर से लऽ के मध्य फरवरी तक चलैत अछि और ई जे छै वर्षक सबसँ ठंड ऋतु मानल जाइत अछि और एहि में तापमान जे छै घटि कऽ 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास भऽ जाइत अछि, मतलब एवरेज तापमान, औसत तापमान के हम बात कर रहल छी। और एहि मौसमक मुख्य त्योहार सब लोहड़ी, जे कि मुख्य रूप से पंजाब में मनायल जाइत अछि, पोंगल, जे कि मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनायल जाइत अछि, आ मकर संक्रांति अर्थात तिला संक्रांति, शिवरात्रि, ई सब किछु एहि मौसमक मुख्य पर्व आ त्योहार सब अछि। और एहि मौसमक विशेषता हम पहिनहिए अपने सबके बता देने छी, जे कि ई वर्ष के सबसे ठंडा मौसम मानल जाइत अछि। तऽ कुल मिला के हम सब ऊपर से
ई छबू मौसम के बारे में देख लेलहुँ। आब चलू अपना सब चैप्टर दिस। देखियो ई क्लास 12 के मैथिलिक चैप्टर छी, जकर के नाम अछि ऋतु वर्णना, और एहि चैप्टर के रचनाकार छथि ज्योतिरीश्वर। तो सबसे पहिने अपना सब किछ बात ज्योतिरीश्वर जी के बारे में कह ली। देखियो ई ज्योतिरीश्वर जे छथि हिनका मैथिली के लेल मैथिली के आदि रचनाकार के रूप में मानल जाइत छनि। अपना सब जानै छियै विद्यापति के, विद्यापति जी के बारे में कहल जाइत छनि जे ई मैथिली के आदि कवि छथि। लेकिन विद्यापति जी से जे छै ज्योतिरीश्वर जी लगभग 100 साल पहिनहिए धरती पर आबि चुकल छलथि, अर्थात विद्योपति से ई पुरान छथि। तो अगर ई कही जे ज्योतिरीश्वर जी मैथिलीक आदि रचनाकार छथि तो एहिमे कोनो अतिशयोक्ति नहीं हेतै। तो चलू आब देखै छी हिनका बारे में किछ विशेष। हिनक जन्म भेल छनि 1294 ईस्वी के। कते ईस्वी में? तो 1294 ईस्वी में। कतौ भेल छनि? तो हिनक जन्म भेल छनि मधुबनी जिला के पाली गाम में। हिनक पिताजी के नाम धीरेश्वर ठाकुर आ हिनक निधन लगभग ओना एग्जैक्ट डेट तक किनको पता नहीं छनि, लेकिन एगो अनुमान के तहत ई मानल जाइत छै जे 1348 ईस्वी के आसपास हिनकर मृत्यु भेल छलनि, यानी कि ई लगभग 54 साल धरती पर रहल छलथि। और हिनकर किछ मुख्य कृति सबके नाम अछि वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम तथा पंचसायक। नाम याद रखब अपने सब, कौन कौन नाम भ गेलै? तो वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम तथा पंचसायक, ये तीनों रचना के नाम अपने सबके याद रखे के अछि। तो आब अपना सब चलै छी मुख्य चैप्टर पर। जेना कि अपने सबके पता चल चुकल अछि जे हमरा सबके ऋतु के बारे में पढ़बाक अछि। तो देखियो अब हरेक ऋतु के बारे में ज्योतिरीश्वर जी के जुबानी ज्योतिरीश्वर जी ऋतु के अपना शब्द में केना केना के वर्णन केने छथि। तो सबसे पहिल ऋतु जे कि वसंत ऋतु अछि, आ वसंत ऋतु के बारे में चलू अपना सब पढ़ै छी। वसंत ऋतु के कोन कोन विशेषता छै? तो सबसे पहिल विशेषता तो ई जे वृक्षक नूतनता। वृक्षक नूतनता मतलब गाछ जे छै नयापन जे छै एहिमे गाछ में आबि जाइ छै, गाछ हरा भरा भ जाइ छै, यानी कि गाछ नवीन भ जाइ छै, नया भ जाइ छै। दोसर पल्लवक उद्गम। पल्लव मतलब भेल पल्लो। तो एहि मौसम में जे छै गाछ में नव नव पल्लो उगि जाइत अछि, यानी उद्गम के मतलब होइ छै जन्म लेनाइ। तो नव नव पल्लो के उद्गम यानी कि जन्म भ जाइत अछि। तेसर कुमुदक संभार। कुमुदक संभार अर्थात कहबाक मतलब ई भेल जे कुमुद के मतलब होइ छै लाल कमल। लाल कमल अर्थात मलकोका। मलकोका अपने सब खूब बढ़िया जगह जानैत है। एहि मौसम में जतऽ भी यहाँ जेबै, नदी नाला चौर चाँचर कतौ जेबै तो अपने सबके ई मलकोका जे छै कतौ भेट जायत। तो एहि मौसम में ई कोन विशेषता भ गेलै जे कुमुदक अर्थात मलकोका जे छै बहुतायत में अपने सबके प्राप्त भ जायत। आगा लिखल छै मलयानिलक बेग। मलयानिलक बेग अर्थात देखियो मलयानिलक, मलाय एगो पर्वत छियै आ बेग मतलब भेलै हवा। तो मलाय पर्वत से जे छै हवा यानी कि पवन जे छै चलैत अछि, आ जे कि बहुत सुहनगर लगैत अछि। आगा लिखल अछि कोकिलाक कलरव। कोकिला, कोकिला मतलब होइ छै कोयली। कोकिल मतलब कोयल आ कोकिला मतलब कोयली। तो कोयलीक कलरव, कलरव मतलब भेल कुहकनाइ, यानी कि कोयली सब एहि मौसम में खूब कुहकैत अछि। आगा लिखल अछि भ्रमरक झंकार। भ्रमर मतलब भेल भंवरा और झंकार मतलब भेल ओकर झिनझिनाहट।
भवरा जे फूल पर देखैत हेबै अपने सब, तऽ एहि मौसम में जे छै भवरा सबके खूब झंकार अपने सबके सुनै के लेल भेटत। आगा लिखल अछि कंदर्पक प्रभाव। कंदर्पक प्रभाव मतलब की भेलै? कंदर्प के मतलब होइ छै कामदेव, वासनाक देवता कामदेव के कहल गेल छै। कामदेव के जे छै एहि मौसम में खूब प्रभाव भ जाइ छै, कारण ई जे मौसम कुछ बहुत बढ़िया होइ छै, एहि मौसम के राजा कहल गेल छै सब मौसम के। एहि मौसम में चारू साइड से जे छै सुहनगर वातावरण रहै छै, तैं जे छै कामदेवक प्रभाव एहि मौसम में सबसँ बेसी रहैत अछि। तऽ एहिठाम जे छै हम अपने सबके कामदेवक दू तीन गो पर्यायवाची बता दै छी, जे कि बहुत महत्वपूर्ण छै, एकरा अहाँ सब याद राखब। मनोज, दोसर मदन आ तेसर प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण के पुत्र के नाम की छलनि? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न के मतलब सेहो होइ छै कंदर्पे अर्थात कामदेवे, और मनोजक मतलब सेहो कामदेव होइत अछि, और मदन एकरो मतलब कामदेवे होइत अछि। आगा लिखल अछि बिरहिनिक उत्कंठा। बिरहिनिक उत्कंठा के मतलब होइ छै, देखू बिरहिनी केकरा कहल जाइ छै? तऽ बिरहिनी हुनका कहल जाइत छनि जिनकर पति अथवा प्रेमी हुनकासँ दूर रहैत छथि, तऽ हुनकर याद में जे छै बिरहनी लोकनि जे छथि, मतलब हुनकर याद में डूबल रहै छथिन, कियाक तऽ मौसम बहुत बढ़िया रहै छै। आगा लिखल अछि नायकक हरस। देखियो एहिठाम जे छै नायक केकरा कहल गेलैया? तऽ नायक के मतलब भेलै एहिठाम जे प्रेमी अथवा पति, और नायिका के मतलब भेलै प्रेमिका अथवा पत्नी। तऽ दुनू गप लिखल छै, नायकक हरस और नायिकाक अभिलाष। मतलब नायक में, पति में या प्रेमी में हर्ष रहैत छनि, उत्साह रहैत छनि, कियाक तऽ मौसम बहुत बढ़िया छै, और नायिका में अर्थात पत्नी में या फिर प्रेमिका में अभिलाष रहैत छनि जे हमर जे पति अथवा प्रेमी छथि ओ हमरा पास अबैत। आगा लिखल अछि दिनकरक रम्यता। दिनकर के मतलब होइत छै सूर्य। दिनकर जे छै सूर्य के पर्यायवाची शब्द छियै। तऽ सूर्यक रम्यता, रम्यता के मतलब होइत छै शिष्ट, यानी कि सूर्य जे छै एहि मौसम में शिष्ट भऽ जाइत अछि, अर्थात सूर्य सँ किनको एहि मौसम में कोनो प्रकारक दिक्कत नहि होइत छनि, ताहि दुआरे दिनकर के एहि मौसम में रम्य कहल गेलैया, यानी कि ई रम्य भऽ जाइत अछि, शिष्ट भऽ जाइत अछि, किनको कोनो प्रकार के कष्ट नहीं पहुंचाबैत अछि, तऽ दिनकरक रम्यता। आगा भऽ गेल शिशिरक अपगम। देखियो एहि चैप्टर में हमसब आगा पढ़ब जे सबसे अंतिम मौसम होइत छै शिशिर। तऽ शिशिर जखन बीततै तहने ने औतै बसंत ऋतु, तऽ वएह कहल जा रहल छै जे शिशिर ऋतु के जे छै अपगम एहिमे भऽ जाइ छै। यानी अपगम के मतलब होइ छै दूर जेनाइ, हटनाइ, समाप्त भेनाइ। तऽ शिशिर ऋतु जे छै एहि मौसम में दूर जाइत रहैत अछि, यानी कि ओकर जे छै अंत होइत रहैत अछि। आगा लिखल अछि मधुक या फिर मधुरक समृद्धि। तऽ एहि मौसम में जे छै मौधक समृद्धि होइत अछि, यानी कि बहुतायत, यानी कि बहुत कतौ अपने सबके मौध जे छै खूब भारी मात्रा में भेट जायत। आगा लिखल अछि पुष्पक सौरभ। पुष्प मतलब भेलै फूल, और सौरभ के मतलब होइ छै खुशबू। तऽ पुष्पक सौरभ के मतलब भऽ गेल खुशबू, यानी कि फूलक खुशबू जे छै चारू साइड एहि मौसम में बिखर जाइत अछि। आगा लिखल अछि पवनक आकांक्षा। पवन भेल बहैत हवा के पवन कहल जाइत छै। ओना हवा तऽ बहिते रहै छै, लेकिन किछु तेज गति सँ जब बहै छै ने हवा, तकरे अपना सब पवन कहै छियै। तऽ पवनक आकांक्षा अर्थात एहि मौसम में हमरा सबके आकांक्षा रहैत अछि जे पवन बहै, किया तऽ पवन के बहनाइ एहि मौसम में अपना सबके खराब नहीं लगैत अछि। तऽ पवनक आकांक्षा एहि मौसमक जे छै विशेषता एगो सेहो भेल। तऽ कुल मिला के यह सब वसंत ऋतु के किछु मुख्य विशेषता थिक। कोन कोन विशेषता भऽ गेलै? तऽ वृक्षक नूतनता, गाछ नया भऽ जाइ छै, पल्लवक उद्गम, पल्लो निकलि जाइत छै, कुमुदक संभार अर्थात मलकोका खूब बहुतायत रूप में पायल जाइत छै, मलयानिलक बेग
अर्थात मलाय पर्वत से हवा जे छै अपना सब दिस चलि के अबैत अछि। कोकिलाक कलरव अर्थात कोयली जे छै खूब कुहकैत अछि। भ्रमरक झंकार अर्थात भमरा जे छै खूब झंकारैए। कंदर्पक प्रभाव अर्थात कामदेवक जे छै वासना के जे छै एहि मौसम में खूब प्रभाव रहैत अछि। और बिरहिनिक उत्कंठा अर्थात जिनकर पति या प्रेमी दूर रहैत छथि हुनकर हिनका सबके खूब याद अबैत छनि। नायिकक हरस यानी कि पति अथवा प्रेमी में हर्ष रहैत छनि। नायिकाक अभिलाष अर्थात प्रेमिका अथवा पत्नी में इच्छा रहैत छनि जे हुनकर पति वा प्रेमी हुनका लग में अबैत। दिनकरक रम्यता सूर्य शिष्ट भऽ जाइत अछि। शिशिरक अपगम यानी कि शिशिर ऋतु दूर चलि जाइत अछि, खत्म भऽ जाइत अछि। मधुरक समृद्धि अर्थात एहि मौसम में मौध बहुतायत में पायल जाइत अछि। पुष्पक सौरभ अर्थात फूल जे छै एहि मौसम में अपन खुशबू चारों ओर खूब बिखेरैत अछि। पवनक आकांक्षा अर्थात पवन जे छै एहि मौसम में पवनक आकांक्षा हमरा सबके होइत रहैया जे पवन बहे तऽ और नीक लगतै। आब देखियौ एहिठाम पवनक आकांक्षा से मतलब अपना सब की बुझबै। देखियौ जाहि समय में अहाँ सब धिया पुता हैब ओहि समय में जरूर अपना गाम में अहाँ सब जे छै तीसी के डंटी लऽ के तीसी के डंटी एगो तोड़ के और वही के बगल में अगर राहैर के खेत है तो राहैर के पत्ता तीसी के डंटी में घुसिया कर और नचबैत नचबैत जे छै दौड़ैत हैब अपने सब। और ओहि समय में अपने सबके इच्छा ई रहैत है जँ हवा कनि तेज चलतै तऽ ई पत्ता जे छै राहैरक पत्ता तीसी के डंटी में तेजी से नचतै। ताहि दुआरे कहल गेल छै जे पवनक आकांक्षा मतलब एहि मौसम में हमरा सबके अपेक्षा रहैया जे पवन हल्का हल्का चलतै तऽ और नीक लगतै। तो कुल मिला के ई सब भऽ गेल एकर विशेषता। तो एवं विध गुण विशिष्ट वसंत देशु, तो इस प्रकार से गुण विशिष्ट प्रकार वसंत ऋतु के अपना सब देखियौ। तो ई भऽ गेल पहिल ऋतु। अब अपना सबके अयबाक अछि दोसर ऋतु पर। तो दोसर ऋतु देखियौ, दोसर ऋतु की छियै? दोसर ऋतु के नाम छै ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के आब कोन कोन विशेषता छै तकरा बारे में अपना सब पढ़ै छी। तो पहिल विशेषता भऽ गेल पाडरिक सौरभ। पाडरिक सौरभ, पाडरिक के मतलब होइ छै एक प्रकार के फूल जकर कि रंग लाल होइत छै। तो एहि फूल जे छै सौरभ यानी कि खुशबू बिखेरैत अछि। बेलक पाक, बेलक पाक मतलब भेल जे एहि मौसम में बेल पाकि जाइत छै। अपने सब देखैत हैब जे गर्मी के मौसम में जरूर कहियो न कहियो देखने हेबै जे बेल जे छै गाछी में पाकि पाकि के खसैत रहै छै। और अपने सब में बहुत गोटा एहनो हैब जे तोड़नैयो हैब। तो एहि के बारे में हमरा बतेबाक कोनो विशेष नहीं बुझना जा रहल अछि, हम बताबिए में अपने सब खूब बढ़िया जगह जानते हैब। आगा लिखल अछि जलाशयक संकोच। जलाशय, जलाशय के मतलब होइत अछि पोखरि अर्थात तालाब। तो पोखरि सब में जे छै पानि कमी भऽ जाइत अछि, कारण गर्मी बेसी रहैत छै तो पानि जे छै सुखा जाइत छै, यानी कि पोखरि के पानि जे छै सुखा जाइत अछि। आगा लिखल अछि दिनकरक महत्व। दिनकर मतलब होइत अछि सूर्य। तो सूर्यक महत्व जे छै एहि मौसम में पता चलैत अछि। देखियो कोनो चीज के जरूरत पड़त तखने अहाँ ओकर महत्व बुझबै, या फिर कोनो चीज अहाँके अगर सताओत तहने अहाँ ओकर फिर महत्व जानबै। तो एहि मौसम में सूर्य जे छै अपना सबके सतबैत अछि। जँ कनियो सूर्य निकलि गेल गर्मी में तो फिर अपने सब घामे पसीने जे छै नहा जाइत है और परेशान जे छै खूब भऽ जाइत है। और ई ओनाहु अगर देखबै तो ई कहानी जे छै कहिया लिखल गेल छै, तो आइ से लगभग 700 साल पहले। 700 साल पहले तो कोनो एसी और फ्रिज और ई जे कूलर और पंखा तो नहीं छलै। पहले तो अपना सब बेने से काम चलबै छलियै ना। ताए जे जँ अगर एते सुविधा नहीं रहते और सूर्य अपन प्रचंड फॉर्म में आबि जायत तो परेशान तो भइए जेबै। ताई लिखल गेल छै जे दिनकरक महत्व, दिनकरक महत्व जे छै सूर्यक महत्व जे छै एक गर्मी में बढ़ि जाइत छै।
आगा लिखल अछि रात्रिक क्षीणता। क्षीणता मतलब भेल कम भेनाइ। तऽ राति जे छै एहि मौसम में छोट भऽ जाइत अछि। अपने सब जानैत हैब जे गर्मी मौसम में जे छै राति छोट भऽ जाइ छै और दिन नमहर। तऽ चलू एहिठाम जे छै हम एकटा बात अपने सबके बता दै छी। अहाँ सब 4 गो तारीख जे छै याद राखब। 4 गो तारीख अपने सबके याद रखबाक अछि। एगो 22 दिसंबर, एगो 21 मार्च, एगो 21 जून आ एगो 23 सितंबर। कोन कोन तारीख अहाँके याद रखबाक अछि? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून आ 23 सितंबर। देखियो 21 मार्च के जे छै सूर्य उत्तरायण होइत अछि। उत्तरायण आब की होइत छै तऽ अगर नहीं बुझै छी तऽ 1 मिनट सुन लिअ। पृथ्वी के जे छै दू भाग में एगो काल्पनिक रेखा के द्वारा बांटि देल गेल छै। एगो मान लेल गेलै जे पृथ्वी के मध्य में जे छै एगो भूमध्य रेखा हम सब खींच देलिए। ओना कोनो ई वास्तव में खींचल नहीं गेल छै, बस काल्पनिक रेखा छियै जेकरा मान लेल गेल छै जे ई खिंचा गेलै। तो ई जे बीचे बीचे जे गेलै ना पृथ्वी के, तो ई की केलकै पृथ्वी के दू भाग में बांटि देलकै। तां ई रेखा के नाम पड़ गेलै भूमध्य रेखा। यानी कि भू के यानी कि धरती के मध्य मध्य जे गुजरले तो भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर पड़ गेलै तकरा अपना सब कहै छियै उत्तरी गोलार्ध। यानी कि ऊपर तो उत्तर, नीचा तो दक्षिण। तो ऊपर जे सब देश पड़लै ओकरा सबके अपना सब कहै छियै उत्तरी गोलार्ध के देश, और जे नीचा पड़ै छै तकरा अपना सब कहै छियै दक्षिणी गोलार्ध के देश या फिर महादेश। तो अपना सबके देश जे भारत अछि ई उत्तरी गोलार्ध में पड़ैत अछि। तो कहै छै जे 21 मार्च के सूर्य उत्तरायण होइत अछि। यानी कि सूर्य के जे छै ना बेसी भाग 21 मार्च के बाद जे छै उत्तरी गोलार्ध में चमकऽ लगैत अछि। एकर मतलब ई भेल जे सूर्य जे छै 21 मार्च के बाद बेसी देर तक उत्तरी गोलार्ध में चमकैत अछि आ कम देर तक दक्षिणी गोलार्ध में चमकैत अछि। तो अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन नमहर हेतै और राति छोट हेतै। और ई कहिया तक चलते तो 23 सितंबर तक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक जे छै उत्तरी गोलार्ध में दिन नमहर हेतै और राति छोट हेतै, जखन कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोट हेतै और राति नमहर हेतै। अब 23 सितंबर के जे होइ छै सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चलि जाइत अछि। तो तकरे अपना सब कहै छियै दक्षिणायन भेनाइ। यानी कि सूर्य जे छै 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन भऽ जाइत अछि। अर्थात आब जे छै 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में दिन नमहर और अपना सबके गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में छोट हो लगैत अछि और राति जे छै नमहर हो लगैत अछि। अर्थात 23 सितंबर के बाद जे छै उत्तरी गोलार्ध में राति नमहर और दिन छोट, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में राति छोट और दिन नमहर होइ छै। तो ई बात हमरा विचार से अहाँ सब याद रख लेने है, बुझ गेल है और एकरा जे छै प्रैक्टिकली अपना सब सेहो बुझैत है। और अखन जे छै आइ छी अखन अक्टूबर चलि रहल अछि, अगर मतलब आब जे छै अपना सब ठंडी के दिस आबि गेल छी और आब जे छै एम्हर दिन छोट हैत और राति नमहर हैत। तो वह कहल गेल अछि में रात्रिक क्षीणता। तो गर्मी ऋतु में राति छोट होइए। आगू देखियो शीतक अभिलाष। अब देखियो गर्मी में जब पसीना औते तो शीतक तो अभिलाष हेबे करते ना। अभिलाष मतलब इच्छा और शीत मतलब भेलै ठंडी। तो ठंडी के अभिलाषा होइए जे किछ ठंडा ठंडा पड़तै तो किछ और नीक लगतै। आगा लिखल अछि वस्त्रक विरक्ति। वस्त्र मतलब भेलै कपड़ा आ विरक्ति मतलब भेलै फेंक देनाइ यानी कि त्याग देनाइ। तो एहि मौसम में जे छै कपड़ा अपना सब की करै छियै तो त्याग दै छियै। गाँव घर में देखैत हेबै बाबा सबके, बाबा सब की करै छथि एहि मौसम में उघारे रहै छथिन। किछु तो जवानो सबके देखबै जे जंघिये में रहै छथि। तो तैं कहल जाइ छै जे गर्मी ऋतु में जे छै ग्रीष्म ऋतु में जे छै लोक वस्त्र के त्याग दै छथिन, किया तऽ गर्मी लगैत रहै छै। आगा लिखल अछि पंकजक प्रकाश। पंकज के मतलब होइत अछि कमल। तो कमल के जे छै प्रकाश मतलब कमल एक मौसम में खिलैत अछि। आगा लिखल अछि शीत जलक इच्छा, मतलब ठंडा पानिक जे छै अपना सबके इच्छा होइत अछि। ई बात सब जनैत हैब। आगा लिखल अछि भूमिक कर्कशता।
यानी कि माटि जे छै बंजर भ जाइए, कर्कश भ जाइए, सक्कत भ जाइए। कारण ई जे चूंकि गर्मी रहै छै, बारिश होइत नहीं छै, तो बारिश नहीं होइ छै तो माटि में दरार फाटि जाइ छै, आ वह दरार के कारण जे छै ई माटि कर्कश भ जाइ छै, सक्कत भ जाइ छै। आगा लिखल अछि आदित्यक प्रचंडता। आदित्य फेर से आबि गेल, सूर्य के पर्यायवाची होइत छै। सूर्य के पर्यायवाची आदित्यो होइत छै, तो आदित्य यानी कि सूर्य जे छै प्रचंड फॉर्म में आबि जाइ छथि, प्रचंड फॉर्म में, कियाक तऽ अपन रूप जे छै विभीषक रूप जे छै देखाबऽ शुरू कऽ दै छथि। आगा लिखल अछि धूलिक समूह। धूलिक मतलब भेल गर्दा, तऽ गर्दा एहि मौसम में जे छै खूब अपने सबके देखबाक भेटत। देखियौ ई कहानी जे लिखल गेल छै आइसँ लगभग 700 साल पहिले। ओहि समय में नहीं तो कोनो पीच छलै आ नहीं ई खरंजा और पटंजा छलै। रोड रही छलै, लेकिन रोड पर खाली माइटे माइट रही छलै। तो आब जो बारिश नहीं हेतै आ गर्मी से सब कुछ एकदम गर्म भ गेल रहतै, तो जाहिर सी बात छै हल्को हवा बहतै तो पूरा धूल जे छै, गर्दा जे छै उड़िएबे करतै। ऐसे 10-15 साल पहले देखने हैं आप गांव घर में, जो होली के समय में या फिर गर्मी हल्को जो गर्मी अबै छलै तो चारू साइड जे छै धूले धूल उड़ियाइत रही छलै। तो तैं कहले छथि ज्योतिषवर जी जे एहि मौसम में धूल जे छै खूब उड़ियाइए। आगा लिखल अछि झंझा नीलक वेग। झंझा नीलक, तो झंझा नील के मतलब की होइए? तो झंझा नील के मतलब होइत छै आंधी तूफान। की होइत छै? आंधी तूफान। तो आंधी तूफान के बेग जे छै एहि मौसम में खूब अबैत ये। अपने सब जे छै काल बैसाखी के नाम सुनैयो हेबै, एहि मौसम में मनायल जाइत छै बंगाल में। बंगाले से ई मौसम में जे छै अपनो सब दिस यानी कि मिथिलो में जे छै बंगाले के खाड़ी से जे अबैत अछि, वएह के चक्कर में अपनो सब दिस जे छै खूब जे छै से मतलब जे छै ने देखैत हेबै ओहि मौसम में पंडाल सब शादी विवाह जे होइत रहैया तो पंडाल सब एकाएक एतेक तेजी से आंधी अबै छै जे पंडाल सब धड़ाम धड़ाम जे छै खसऽ लगै छै। तैं लिखल छै झंझा नीलक बेग। अब आगा लिखल अछि छायाक मनोहरता। छायाक यानी कि छाया यानी कि छाहिर। एहि मौसम में छाहिर जे छै अपना सबके मनोहर लगैत अछि, यानी कि सुंदर लगैत अछि, बड़ नीक लगैत अछि, किया तऽ गर्मी रहै छै। आगा लिखल अछि श्रृंगारक विरक्ति। श्रृंगार बुझते हेबै, ब्यूटी पार्लर वाला चीज छियै। तो श्रृंगार से विरक्ति यानी कि श्रृंगार के प्रति जे छै अपना सब उदासीन भ जाइ छियै, या अपना सब तो नहीं, जे करै छथिन श्रृंगार उनको सबके एहि मौसम में श्रृंगार करबा में कोनो दिलचस्पी नहीं रह जाइत छनि। कारण ई श्रृंगार अगर करबो करथिन कियो तो एते गर्मी रहै छै जे किछे समय में वो उतरि जेतै मेकअप आ फेर जे छै पहिलुके जगह भ जेथिन। तैं जे छै हारि थाकि कऽ केओ श्रृंगार एहि मौसम में करऽ नहीं चाहैत छथि। आगा लिखल छै उष्मक समृद्धि। उष्म मतलब भेलै गर्मी यानी कि हीट। तो हीट के जे छै एहि मौसम में की होइ छै? वृद्धि भ जाइ छै, बढ़ि जाइ छै गर्मी। और लिखल अछि वारी भक्तक भक्षण। वारी भक्तक मतलब होइए बसिया भात। तो एहि मौसम में जे छै बसिया भात के भक्षण यानी कि खेनाइ खूब होइत छै। देखियौ एहिठाम अपने सब कन्फ्यूज कऽ जायब जे गर्मी में बसिया भात कोना खेबै। गर्मी में जब बसिया भात खाय के कोशिश करबै तो वो तो अरुआ जेतै। भात तो अरुआई कोन महीना में नहीं छै? तो ठंडी में। गर्मी में तो 5-7 घंटा जो राख देबै भात के तो वो अरुआ जाइत छै। तो फिर किएक ई रचनाकार लिखने छथि जे एहि मौसम में वारी भक्तक भक्षण होइत छै? तो याद राखू जे ई बात लिखल गेल छै आइसँ 700 साल पहिले, जाहि समय में अपना सब रुपैया पैसा से धनिक नहीं छलियै हन, बल्कि खेत से धनिक होइ छलियै हन। किनका लग कते खेत अछि ओही के आधार पर जे छै ने किनको समृद्धता के मापल जाइत छलै। तो चूंकि खेती छलै हन मुख्य आजीविका, तो जखन भिनसर होइ छलै तो भोरे भोरे रहै छलै गर्मी, तो जेनाहिए दिन ढलिते तो दिन ढलला के बाद जे छै गर्मी बढ़ि जाइ छलै हन। तो भोरे भोर सब आदमी अपना अपना खेत चलि जाइ छला हन। तो ताहि लेल जे छै आ ओते भोरे जे छै खाना तो बनतै नहीं, तो तैं रौतके खाना खा कऽ लोक सब अपना अपना खेत चलि जाइ छला
आ काज क के अबै छला तऽ फेर जे छै दिनक भोजन करै छलखिन। तैं एहिठाम लिखल गेल छै वारी भक्तक भक्ष। ई बात आइसँ 700 साल पहिले जाके सोचबै, आजुक लेल ई बात प्रासंगिक नहीं छै, लेकिन 700 साल पहिले के लेल ई बात प्रासंगिक छलै। अब आगा लिखल अछि बिरहीक संकोच। बिरही यानी कि वही बिरहनी जकरा कहै छी अपना सब, यानी कि प्रेमिका जिनकर पति जे छै या फिर प्रेमी जे छथि हुनका से दूर छथि, तऽ एहिमे लिखल छै बिरहीक संकोच। आब जे छै एहि मौसम में प्रेमिका जे छै अपना प्रेमी के पास जायबा में संकोच करै छथि, किएक तऽ गर्मी बहुत बेसी रहै छै। अब गर्मी बहुत बेसी रहतै तऽ कोनो भी पति पत्नी जे छै एक साथ नहीं रह चाहै छथिन। अब पहिलुका मौसम में की छलै, वसंत ऋतु में बिरहनी के उत्कंठा रहै छलनि जे पति अबैत, लेकिन एहि मौसम में हुनकर उत्कंठा रहै छनि जे पति दूर चलि जाइत। आब आगा लिखल अछि शीतोपचारक प्रीति। शीत उपचारक मिला के भऽ गेलै शीतोपचारक। शीत मतलब भेलै ठंडी, तऽ ठंडी के प्रति जे छै अपना सबके प्रीति बढ़ि जाइए, यानी कि प्रेम जे छै शीत के प्रति ठंडी के प्रति बढ़ि जाइए एहि मौसम में। जाहिर सी बात छै अपने सब खूब बढ़िया जगह एहि बात के जनैत हैब। आगा लिखल अछि गृहांत शयन त्याग। गृह अंत शयन त्याग यानी कि गृहांत शयन त्याग। तो एहि मौसम में की होइ छै जे घर में सुतनाइ जे छै अपना सब त्याग दै छियै। किएक तऽ गर्मी बहुत बेसी रहै छै। आब ओहि आइ से 700 साल पहिले तऽ कोनो पंखा एसी कूलर नहीं छलै, गर्मी लगै छलै तऽ लोग जे छै भुइये में ओंघरा जाइ छला आ खास कऽ कऽ घर छोड़ि कऽ बरंडा पर या फिर ओसरा पर आबि कऽ ओहिना नीचे में सुति रहै छला। तैं जे छै एहिठाम लिखल गेल छै गृहांत शयन त्याग, यानी कि घर में सुतनाइ हमसब छोड़ि दै छियै। कोन महीना में तऽ गर्मी ऋतु में। तो एवं विध सर्वगुण संपूर्ण ग्रीष्म देशु। तो इस प्रकार से एहि प्रकार से सर्वगुण संपूर्ण गर्मी ऋतु के देखू। तो ई कुल मिला के मित्र लोकनि दूगो ऋतु के जे छै आइ अपना सब देखलहुं। आब 4 गो ऋतु बचि गेल। 4 गो ऋतु के बारे में जे छै हम सब कोनो अगला वीडियो में जे कि जस्ट एहि के बाद हम अपलोड कऽ देब। तो आइ एहि 2 गो ऋतु के बारे में जान कऽ वीडियो के तो वीडियो लंबा भऽ रहल छै। हम बेसी लंबा वीडियो अपलोड नहीं करऽ चाहै छी, किएक तऽ बहुत तरह के दिक्कत रहै छै। तो चलू आइ हमरा ख्याल से एतबे पर रह दियौ पाठ के। तो जँ वीडियो अपने सबके पसंद अबैत अछि तो कृपया कऽ कऽ एकरा लाइक करू, अपना मित्र सबके लेल सेहो पठैयौ ताकि ओहो एहि कक्षा से लाभ उठा सकैत। तो चलू हमरा आइ आज्ञा दिअ, फेर हम मिलब कोनो दोसर वीडियो में। ता धरि के लेल अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।